बोला शैतान ने कि मुझे गिरकर तो अगर मुझे प्रणाम करेगा तो ये सब वस्तु मैं तेरे को दे दूंगा। सोच के देखिए, यीशु मसीह ने इनकार कर दिया, यीशु मसीह ने इनकार कर दिया, यीशु मसीह ने नहीं कहा ऐसा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मसीह समाज में, आजकल चर्च के अंदर क्या हो रहा है, जगत का वैभव दिखा रहे हैं पास्टर लोग। समझ रहे हो ना मेरी बात? जगत का वैभव दिखा रहे हैं पास्टर लोग आजकल। कैसे दिखा रहे हैं? हर प्रकार का वीजा लग जाएगा, हर प्रकार की सांसारिक चीजें हैं ये वीजा, सांसारिक चीजें हैं ये वीजा, ठीक है। बीमारी सांसारिक चीजें हैं, ये शरीर का है, ठीक है। लेकिन हर प्रकार का जो बीमारी क्या नाम है, गरीबी चला जाएगा, ये क्या है, आपको पैसा आ जाएगा, वो क्या है, वो कौन सी एक्टिविटी है, ये कौन सी एक्टिविटी है? ये वही एक्टिविटी है जो शैतान करवाता है। शैतान ने बोला कि सारे जगत का वैभव दिखाकर उसको बोला कि अगर तुम मुझे प्रणाम करे, तो आजकल पास्टर लोग कलीसिया को क्या है, अपनी कठपुतली बना के रखे हुए हैं, अपने बांध के रखे हुए हैं। सिर्फ किसी चर्च में नहीं जाना, किसी की नहीं सुनना, जो एमएमबी वालों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनना, जो सही शिक्षा है उनकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनना, ठीक है ना। पास्टर डैनियल का तो बिल्कुल ही नहीं सुनना। एक पास्टर है जो हमारे लोकल का ही है, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। एक पास्टर है हमारे लोकल का है, वो पता है क्या बोलता है? वो पता है क्या बोलता है? पास्टर दानियल जी के अंदर शैतान है। मैंने कहा कौन सा रेफरेंस लेके बात कर रहे हो आप? मेरे को बताइए, वचन से बताइए मेरे को, ठीक है। आपकी बात मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप मेरे को बताइए। मैं उस पास्टर को जानता हूँ अच्छे तरीके से, मैं बोल सकता हूँ, नाम ले सकता हूँ, हमारे क्षेत्र का है, हमारे शहर का है वो, ठीक है। उस पास्टर ने मेरे को पता है क्या बोला था, कुछ साल पहले क्या बोला था? ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ना, ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ना, किसी का वीडियो नहीं देखना, किसी को औरों को फ़ोन करके करवाता है कि सुभाष मतलब क्या, पास्टर डैनियल जी का वीडियो देखता है, उसको ये वीडियो, उसको बोलो कि वो वीडियो ना देखें। क्यों ना देखें भाई? अगर आप सच्चे हो तो ऐसा बोलो ना कि सबका वीडियो देखो, आप परखो, सबका वीडियो देखो और परखो, जो वचन के अंदर है वही हम करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए आपको। लेकिन क्या है, वो बिल्कुल बंद करवाते हैं। और कैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 18 साल से वहाँ पर बने हुए हैं, उस पास्टर के पास 18 साल से बने हुए हैं, पता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, सिर्फ आते हैं और जाते हैं, उनको कुछ अनुभव नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे में जीरो है। वचन के बारे में देखे जाए तो बिल्कुल जीरो है। उनके घर के अंदर कोई वचन नहीं है, उनके हृदय के अंदर कोई वचन नहीं है। 18 साल से बने हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2005 से बने हुए हैं, उनके अंदर भी एक्टिविटी सही तरीके से नहीं है, वो भी परमेश्वर के वचन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जो पास्टर कहता है वही करते हैं। हमारे पास्टर ने बोला है कि हम वो करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ पास्टर को फॉलो करो, नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला है कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। यीशु मसीह ने खुद बोला है, ठीक है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है। लेकिन आजकल के लोग क्या है, आजकल के पास्टर लोग क्या है, सिर्फ और बोलते हैं कि सिर्फ हमारे को ही फॉलो करो और किसी को फॉलो मत करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ, सबका सुनो, सबको, लेकिन आपको चेक भी करना है। सबको देखो, आपको सबको सुना है, सबका सुनना है, आपको चेक करना है। चेक करना है कौन सा पास्टर सही है, आपको वचन से चेक करना है। वचन आपके अंदर होना ज़रूरी है। अगर आप वचन के अंदर होगे, वचन आपके अंदर होगा, तो आप चेक कर पाओगे कि कौन सा पास्टर सही है, कौन सा पास्टर गलत है, ठीक है। कौन सा चमत्कार सही है, कौन सा चमत्कार गलत है। यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उसके पीछे मकसद क्या है? जो आजकल के पास्टर लोग चमत्कार कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? चेक करो, चेक करो क्या है, ठीक है। आजकल यही मेरा क्या है, लास्ट वचन था, ये परमेश्वर का आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर हर एक एक्टिविटी करवाता है अपने मकसद के हिसाब से, अपने मतलब के लिए। परमेश्वर इंसान के मतलब के लिए नहीं, परमेश्वर अपने हिसाब से। परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर को पता है कि इंसान को क्या चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है, अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा है, अपने हिसाब से क्या है, कलीसिया को चला रहा है, अपने हिसाब से क्या है, संस्था के हिसाब से क्या है, नियम थोप के रखा हुआ है, बना के रखे हुए हैं कि इससे बाहर नहीं जाना,
इससे बाहर नहीं जाना आपको। ये सब चलता है मसीह समाज में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। अगर वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है तो वो परमेश्वर की ही प्रेरणा से चलना चाहिए। हर एक पास्टर को परमेश्वर की ही प्रेरणा से चलना चाहिए, परमेश्वर की ही योजना होनी चाहिए। वहाँ पे आगे लिखा है उपदेश समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, तो सुधारने के लिए, तो वो क्या है, सुधारना भी होना चाहिए, सुधार भी होना चाहिए, लेकिन वो सुधार नहीं दिखता है, सुधार नहीं दिखता है। अगर मैं कितने लोग, बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कितने साल से विश्वासी हो, तो वो बोलते हैं कि कम से कम 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से वो प्रार्थना करवाते हैं। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। सोच के देखो, मैं उनको खुद बोलता हूँ कि आपका नॉलेज कहाँ पर है, आपकी खुद की स्टडी कहाँ पर है, आपका जो खुद का परमेश्वर के साथ जो संबंध है, खुद का पर्सनल संबंध जिसे बोलते हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ है। वो कहता है ऐसा तो हमारे को पास्टर ने कभी बोला ही नहीं है। तो सोच के देखो आप, हम कौन सी एक्टिविटी में जी रहे हैं, हम कौन से मतलब क्या है जो परमेश्वर चाहता है उसकी एक्टिविटी है, या शैतान चाहता है उसकी एक्टिविटी है। परमेश्वर की एक्टिविटी के हिसाब से जीना है, जो परमेश्वर चाहता है वही करना है। हमारे को जो बाइबल दिया गया है ना, ये बाइबल दिया गया है, परमेश्वर का वचन दिया गया है, ये हमारे को अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है, उसके हिसाब से पढ़ना है, उसके हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि उसी की योजना है, उसी का सब कुछ है, उसी के दिए हुए हैं, उसी के हम हैं, और उसी ने हमारे को चुना है, उसी के द्वारा क्या है हम बचाए गए हैं, और उसी के हिसाब से क्या है हमारे को चलना है, और उसी के हिसाब से अपना जीवन बिताना है, और उसी के हिसाब से क्या है परमेश्वर के जो लोग हैं जो नाश हो रहे हैं उनको बचाना है। किसके हिसाब से? उसी के हिसाब से। समझ रहे हो? एक सी जो परमेश्वर चाहता है वही करना है, इंसान चाहता है वो नहीं। क्योंकि आगे एक वचन पढ़ देता हूँ, क्योंकि दिमाग में परमेश्वर ने डाल दिया है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसका प्रेरितों के काम 5वां अध्याय वचन 29 5वां अध्याय 5 का 29, इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। हाँ, तब पतरस उसके चेलों ने क्या बोला, यीशु मसीह के चेलों ने भी, देखो अद्भुत बात है यहाँ पे, सुनने वाला लायक है। यहाँ पे लिखा है तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। जब पतरस ने और अन्य प्रेरित जो यीशु मसीह के चेले थे उन लोगों ने उत्तर दिया। किनको उत्तर दिया? जहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहे थे, बंदी गृह में थे ये प्रेरित, गिरफ्तारी हो गई थी प्रेरितों की, यीशु मसीह के चेलों की गिरफ्तारी हो गई, तो वहाँ पर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के प्रेरित हैं, उनको हौसला बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या ऐसा पास्टर लोग बोलते हैं आज? क्या ऐसा पास्टर लोग सिखाते हैं आज? कभी नहीं सिखाते, कभी नहीं बताते, कभी नहीं बोलते कि हमारा अपना मकसद नहीं पूरा होना चाहिए, हमारे परमेश्वर का मकसद पूरा होना चाहिए। जो लोग नाश हो रहे हैं, जो लोग फांसी लगा रहे हैं, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग मतलब ट्रेन के नीचे आ रहे हैं, जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, हर प्रकार के नशे में मर रहे हैं, हर प्रकार की मतलब गुलामी के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं, उसको बाहर निकालना है हम सबको। ऐसा बोलना चाहिए कि हमारा मकसद पूरा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का मकसद पूरा होना चाहिए। गतसमनी के अंदर यीशु मसीह ने क्या बोला था? ये कटोरा मुझसे हटा ले, फिर भी क्या है, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। सोच के देखो परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना जरूरी है। हर एक मकसद के, हर एक चमत्कार के पीछे परमेश्वर की इच्छा पूरी होना जरूरी है। अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, हर प्रकार की जो शैतान की ओर से होता है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वचन बोलता है, मत्ती की किताब 7वां अध्याय 4था अध्याय वचन 8 से, हम 8 से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा है, वो शैतान पूरे जगत का वैभव दिखाता है, पूरे संसार का वैभव दिखाता है शैतान।
तो हमारे को क्या है चेक करना ज़रूरी है, हमारे को क्या है आगे बढ़ना ज़रूरी है, हमारे को परमेश्वर की बातों को चेक करना ज़रूरी है। क्या हर वो पास्टर बोल रहा है, क्या वो पास्टर सही है, जो चमत्कार दिखाता है क्या वो पास्टर सही है, कोई एक्टिविटी हो रही है क्या वो सही है, कहीं शैतान की ओर से तो नहीं। हमारे को हर चीज़ चेक करना है। यीशु मसीह ने खुद बोला है, हमारे को दान भी दिया गया है कि परखो। परखने का दान 9 दान है, 9 दानों में से एक दान परखने का है, ठीक है। पर तो 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय में है, 7 से आगे पढ़ लेना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक इंसान को समझना जरूरी है। परखने का भी दान दिया गया है हमारे को। एक वचन पढ़ते हैं परखने को लेकर, पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1, वहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा की प्रतीति यानी कि विश्वास, हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना है। हर एक आत्मा जो चाहे वो चमत्कार को लेकर हो, चाहे वो वचन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी को लेकर हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर की ओर से होना जरूरी है। ये यूहन्ना बोल रहे हैं यहाँ पे। यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हमारे को हर चीज़ को चेक करना है। अगर वो चमत्कार, हर एक जो चमत्कार करने के जो पीछे जो मकसद है वो परमेश्वर है और परमेश्वर खुश हो रहा है उस चमत्कार से, तो वो चमत्कार 100% सही है। लोग मन फिरा रहे हैं, लोग अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, तो क्या वो चमत्कार सही है? वो परमेश्वर की ओर से चमत्कार है, वो परमेश्वर की ओर से चमत्कार है, ठीक है। तो सबको आशीष और बरकत दे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये टॉपिक है समाप्त हो चुका है, और हम सब को क्या है परखना ज़रूरी है कि चमत्कार के पीछे एक मकसद होता है। हर चमत्कार के पीछे एक मकसद होता है। मैंने आपको बोला है कि मैं हर संडे आपके बीच में हर दिन मैं आपके बीच में आऊँगा, तो मैंने वादा किया है, तो मैं हर दिन 12:30 बजे आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। और दूसरा बात यह है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ये मैसेज। और अगर कोई हरियाणा से हैं और हरियाणा के MMB के अंदर जुड़ना चाहते हैं, तो आज मेरा नंबर वहाँ पे डाला गया है, तो उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। और वचन जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा उससे आप बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर आप बात करो, तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो अगर आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आपने समय दिया, मौका बख्शा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपने अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर ये वचन बताया गया प्रभु जी आपके द्वारा। पिता परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपने मेरे को सहायता किया प्रभु जी कि मैं यहाँ पे आपका वचन रख सकूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत से लोगों की जिंदगियाँ बदल सके प्रभु। और बहुत से लोग पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को, आपकी बातों को पिता परमेश्वर जान सके, जिससे द्वारा पिता परमेश्वर लोग एक मकसद को समझे पिता परमेश्वर। एक साउंड डॉक्ट्रिन को, जो सही शिक्षा है उसके अंदर चल सके पिता परमेश्वर। जो गलत शिक्षा है उससे बाहर निकल कर एक सही शिक्षा में आए पिता परमेश्वर। क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो गलत शिक्षाओं के करके पिता परमेश्वर बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं प्रभु जी, जिसके वजह से पिता परमेश्वर बहुत से लोग पिता परमेश्वर बैक हो रहे हैं और वापस पिता परमेश्वर संसार में चले जा रहे हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर इस बात का हमारे को दुख है प्रभु जी, और आपको भी दुख है प्रभु। और पिता परमेश्वर ये साउंड डॉक्टर पिता परमेश्वर, जो भी भाई जो भी बहन पिता परमेश्वर इस वचन को देखे सुने प्रभु, उसकी ज़िंदगी बदल जाए प्रभु, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। और पिता परमेश्वर जो गलत शिक्षा में है वो पिता परमेश्वर सही शिक्षा में आ जाए। और पिता परमेश्वर जो प्रभु आपको नहीं जानते प्रभु जी, वो भी क्या है आपको जाने प्रभु, आपको जाने प्रभु जी। मैं आपका परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो प्रभु जी, ऐसा आप कर रहे हो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी सबको जय मसीह की।